नाम है बुरहान। दोस्तों, आज मैं आपको जिस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा में अनाउंस हुई है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ से अप्लाई कर सकता है, किस एज लिमिट वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोजीशंस अनाउंस हुई हैं, इसके अलावा क्वालिफ़िकेशंस की क्या रिक्वायरमेंट हैं, एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है और लास्ट डेट क्या है, ये तमाम तर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ेकार भी बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको इसमें अप्लाई करने का पूरा तरीका समझ आ सके और ये जॉब किस किस के लिए है ये भी समझ आ सके। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप अप्लाई करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो इसमें मैंने कमेंट्स में भी मैंने अपना नंबर मेंशन किया है, उसमें आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट की तरफ जो है बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है इसमें नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में ये जॉब अनाउंस हुई है। अगर हम इसमें बात करें पोजीशन और एज की, तो इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क इंजीनियर मीडिया, इसके अलावा और भी दूसरी पोजीशंस हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन माइक्रोसॉफ्ट स्टैक, इसके अलावा डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क इंजीनियर मीडिया, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर एनओसी और सीनियर एग्जीक्यूटिव नेटवर्क टेक्नीशियन। इसकी जो तमाम तर एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस पोजीशन के लिए किस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पोजीशन वाली सेक्शन में देखें तो नीचे एज का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें एज लिमिट 37, असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर माइक्रोसॉफ्ट स्टैक की भी एज लिमिट 37 है। इसके अलावा डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क इंजीनियर मीडिया के लिए भी जो है आपने जो है 30 एज इसकी लिमिट है। असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की एज लिमिट 30 है। सीनियर एग्जीक्यूटिव नेटवर्क एंड टेक्नीशियन की एज लिमिट 30 है। अभी जो है तमाम तर इसकी जो एज मैंने आपको बता दी है। इसके बाद इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसके बाद इनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो ये आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। मैं नीचे आपको इसकी टर्म एंड कंडीशंस इस पे बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बाद में इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगा। तो इसमें सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है हायर होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो कि 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होगा इनका। उसके बाद ये एक्सटेंडेबल भी हो सकता है अगर ज़रूरत होगी तो, यानी 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होगा और कॉन्ट्रैक्ट पे इनको हायर किया जाएगा। दूसरे पॉइंट में है मैनेजर रिजर्व द राइट टू विदहोल्ड कैंसिल रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड एक्सेप्ट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन एट एनी स्टेज, यानी कि मैनेजमेंट के पास राइट्स है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इसमें जो है सिलेक्ट होंगे, उन्हीं को इंटरव्यू और टेस्ट के लिए जो है कॉल आएगी। फोर्थ पॉइंट में है कैंडिडेट शैल बी डिस्क्वालीफाइड इफ़ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड, अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको उसी टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट पे है कि एम्प्लॉय सर्विंग, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो भी इसमें अप्लाई करना चाह रहा है तो वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के थ्रू आसानी से इसमें अप्लाई कर सकता है। 5 साल की एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दी गई है, यानी कि ये जो ऊपर एज बताई गई है ये एज जो है इसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इससे ऊपर आपको और कोई एज नहीं दी जाएगी, ठीक है, रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। 7 पॉइंट में है सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड आल्सो प्रोवाइड मेडिकल एंड फिटनेस करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको मेडिकल फिटनेस और करेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। उसके बाद इसमें टीएडीए का कोई अलाउंस इसमें दिया नहीं जाएगा एट द टाइम ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। इसके अलावा अटेस्टेड डिग्री जो है आपने जमा करवानी होगी जब आपका इंटरव्यू होगा, तो आप तमाम तर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड डिग्री की कॉपी लेकर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा फ़ीमेल, मिनॉरिटी, ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई, फ़ीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, मिनॉरिटी कोटा भी, ट्रांसजेंडर भी, तमाम तरह के इसमें जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउ नहीं होगा, वो स्मार्टफोन, वो स्मार्ट वॉचेस एट द टाइम ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू के। इसके अलावा डेडलाइन की अगर हम बात करें तो 26 अप्रैल 2026 से पहले आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें
फ़िज़िकल एप्लीकेशन अलाउ नहीं है। ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है उसका तरीक़ेकार भी मैं आपको आगे चल के इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने जो है नादरा की यहाँ पर नादरा करियर की वेबसाइट भी ओपन करके रखी हुई है। जो मेरा असल मकसद है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब पे बात करना, ठीक है, क्योंकि ये इसमें जो है डीएई के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो डिप्लोमा होल्डर भी इसमें बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जॉब सबके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल है। अप्लाई यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 अप्रैल 2026 से पहले आपने अप्लाई करना है। एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो डीएई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर रिलेवेंट फील्ड अटेस्टेड बाय रिलेवेंट बोर्ड, यानी कि आपका डीएई कंप्लीट होना चाहिए जो कि इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट होता है, उसके थ्रू आप इसमें बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी इसमें रिलेटेड फील्ड में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास CCNA या फिर CompTIA नेटवर्क प्लस ICIA अगर होगा तो ज़्यादा आपको प्रेफर्ड किया जाएगा अगर ये सर्टिफिकेट्स आपके पास होते हैं। अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो ये इस्लामाबाद की सिर्फ जॉब है, यानी कि इसमें सिर्फ इस्लामाबाद के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, इसको मैंने आसान अल्फाज में यहाँ पर भी लिख लिया है कि इनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं। शॉर्ट से एक्सप्लेनेशन है जिसमें इंटरनेट और नेटवर्क के काम करना होता है, यानी कि इंटरनेट की चीज़ें देखनी होती हैं, नेटवर्क की चीज़ें देखनी होती हैं, राउटर के मसलों को देखना होता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है। नेटवर्क के इशू के स्लो इंटरनेट है, डिस्कनेक्शन का इशू आ रहा है, ये चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। केबल्स का इशू, उसके अलावा हार्डवेयर की जो चीज़ें हैं सिस्टम से रिलेटेड वो चीज़ें देखनी होती हैं, रैम, हार्डवेयर, इसके अलावा और भी पीसी है, सीपीयू है, ये तमाम चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। साथ ही साथ सिस्टम को सिक्योर भी रखना होता है, यानी कि इस जो भी जो है नादरा में सिक्योर सिस्टम चल रहा है उसको मेंटेन रखना होता है, ठीक है ना। तो ये तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको इस तरह से समझा दी। बाकी टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको पहले ही रीड करके बता दिया है। ये एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पर नीचे अटैच भी की गई है, यहीं से मैंने ये एडवर्टाइजमेंट उठाई है, तो इसमें आप बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इस पे देखें अभी क्या बता रहे हैं, इस पे ये बता रहे हैं कि आप अपने मोबाइल ऐप पर पाक आईडी के नाम से एक एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप जो है पाक आईडी का अंदर जो है अपनी वेरिफिकेशन करेंगे, उसको साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जो है सिटीज़न नंबर यानी कि आपका CNIC नंबर से लॉगिन होगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं वहीं अपने वेरीफाइड अकाउंट से, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हाउ टू साइन इन एंड यूज़ इन पाक आईडी प्रेफर, अगर आपको और भी ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो अप्लाई होगा ये जो है आपके मोबाइल के थ्रू ही होगा। पाक आईडी नादरा की जो है ऑफिशियल इनकी एप्लीकेशन है उसमें ही आप जाकर अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसमें अप्लाई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसमें जो है आपको एक वीडियो बनाकर मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है और अप्लाई किस तरह होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना की जॉब से रिलेटेड अपडेट आती है उससे आप भी अपडेट रहें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।